क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी से दिल की बात कहते हो तो अक्सर लगता है कि सामने वाले ने तुम्हें सुना ही नहीं, जैसे तुम्हारे शब्द हवा में तैर कर खो गए। तुम अपने अनुभव, अपनी भावनाएं, अपनी समझ बांटना चाहते हो, लेकिन सामने वाला मुस्कुराकर सिर हिला देता है और अगले ही पल किसी और विषय पर बात करने लगता है। यही कारण है कि हमें बार बार लगता है हमारी बातें लोगों के समझ में क्यों नहीं आती। लेकिन असल में समस्या शब्दों में नहीं, समस्या चेतना में है। शब्द तो केवल माध्यम है। अगर सामने वाला सजग नहीं है तो शब्द कभी उसकी आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। शब्द कानों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर दिल तक नहीं पहुंचे तो समझ कैसे जन्म लेगी। लोगों को हमारी बातें इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि वे केवल सुनते हैं, सुनने का नाटक करते हैं, पर भीतर से सुनने की कला खो चुके हैं। वे पहले से अपने निष्कर्ष लेकर बैठे होते हैं। उन्होंने पहले ही तय कर रखा होता है कि किस बात को मानना है और किसे ठुकराना है। जब तुम उन्हें कुछ कहते हो तो वे तुम्हारी बात को खुलेपन से नहीं सुनते, बल्कि अपने ही चश्मे से सुनते हैं। जैसे एक रंगीन चश्मा पहनकर अगर तुम दुनिया को देखो तो हर चीज उसी रंग में दिखेगी। उसी तरह उनका मन ही चश्मा है, और जब मन पहले से भरा हुआ है तो उसमें तुम्हारे शब्द कहां जगह बनाएंगे। तुम्हारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग अपने ही अनुभवों तक सीमित रहते हैं। अगर तुम उन्हें कोई ऐसी बात बताओ जो उनके अनुभव से बाहर है तो वे उसे अस्वीकार कर देंगे। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति को ध्यान की बात करो जिसने कभी मौन का स्वाद नहीं चखा तो वो तुम्हें पागल समझेगा। अगर तुम प्रेम की गहराई की बात करो किसी ऐसे इंसान से जो केवल लेन देन वाले रिश्तों का आदी है तो वह तुम्हें अव्यावहारिक कहेगा। यानी लोग वही समझ पाते हैं जो उनके अनुभव के घेरे में आता है। उस घेरे से बाहर की कोई भी बात उनके लिए बोझ बन जाती है। एक और कारण यह है कि हर व्यक्ति अपने ही दोहक, अपनी ही चिंताओं में इतना उलझा हुआ है कि उसके पास सचमुच सुनने की क्षमता ही नहीं बची। उसका मन हमेशा शोर से भरा रहता है। वह सुनते हुए भी भीतर ही भीतर सोच रहा होता है, इसने ये क्यों कहा, इसका क्या मतलब है, इसका मुझसे क्या लेना देना है। वह तुम्हें सुनने की बजाय अपनी ही व्याख्याएं बना रहा होता है, और जब तक उसका मन साफ नहीं होगा तब तक तुम्हारे शब्द उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। लोगों को तुम्हारी बातें समझ में इसलिए भी नहीं आती क्योंकि सच्चाई को सुनना आसान नहीं है। सच्चाई हमेशा चुभती है। अगर तुम किसी को उसकी गलतियों का आईना दिखाओ तो उसका अहंकार उसे स्वीकार नहीं करेगा। वह कहेगा यह तो बकवास है, असल में उसने तुम्हें नहीं ठुकराया, उसने अपने अहंकार की रक्षा की है। हर व्यक्ति वही सुनना चाहता है जो उसकी सुविधानुसार हो, जो उसके अहंकार को सहलाए। लेकिन जब तुम सच्चाई बोलते हो तो वो उसके खिलाफ जाती है, इसलिए तुम्हारी बातें उसे समझ में नहीं आती। समस्या ये भी है कि लोग शब्दों को समझते तो हैं लेकिन भाव को नहीं समझते। तुमने कभी अनुभव किया होगा कि तुमने सामने वाले को कुछ कहा और उसने उसका बिल्कुल ही उल्टा अर्थ निकाल लिया। तुमने तो प्रेम से कहा था लेकिन उसने उसे ताना समझ लिया। तुमने सचेत होकर कहा था लेकिन उसने उसे आलोचना मान लिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग शब्द सुनते हैं लेकिन भाव को नहीं पकड़ पाते, और भाव पकड़ने के लिए संवेदनशीलता चाहिए, मौन चाहिए। आज का मनुष्य संवेदनशीलता खो चुका है। उसका ध्यान केवल सतह पर है। गहराई में जाने की उसकी क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो गई। यही कारण है कि हमारी बातें उसके दिल तक नहीं पहुंच पाती। लोगों की समझ उनकी सुविधा से भी बंधी होती है। अगर तुम ऐसी बात कहो जो उनकी सुविधाओं पर चोट करती है तो वे उसे अस्वीकार कर देंगे। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी को कहो कि अपने भीतर झांको तो ये उसके लिए कठिन है, क्योंकि भीतर झांकना मतलब अपनी कमियों से सामना करना। अगर तुम किसी से कहो कि अपने डर को देखो तो ये उसके लिए असुविधाजनक है, इसलिए वो कहेगा मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती, लेकिन असल में उसे समझ आती हैं, वो बस उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहता। उसकी सुविधा और उसका अहंकार उसे रोक लेते हैं। हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग उत्तर ढूंढ रहे होते हैं, प्रश्न नहीं। वे तैयार जवाब चाहते हैं। 5 मिनट में खुशी पाने का तरीका, 10 कदमों में सफलता का राज।
लेकिन जब तुम उन्हें यह कहते हो कि खुशी कोई चीज नहीं है, यह केवल एक अवस्था है, या जब तुम कहते हो कि सफलता का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो बस यात्रा का परिणाम है, तो वे निराश हो जाते हैं, क्योंकि वे सरल समाधान चाहते हैं। लेकिन सच्चाई कभी सरल समाधान नहीं देती। सच्चाई हमेशा गहराई मांगती है, और गहराई में जाने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। लोगों को हमारी बातें इसलिए भी नहीं समझ आती क्योंकि वे सुनने से पहले ही निर्णय ले लेते हैं। जैसे ही तुम बोलना शुरू करते हो, उनका मन यह तय कर लेता है कि यह सही है या गलत। और जब निर्णय पहले ही ले लिया गया हो तो समझने का सवाल ही नहीं उठता। समझने के लिए खुलेपन की जरूरत होती है, लेकिन लोग खुले नहीं हैं, वे बंद हैं। उनके मन में परत दर परत धारणाएं, मान्यताएं और पूर्वाग्रह हैं। इन परतों को हटाए बिना कुछ भी भीतर नहीं जा सकता, और चूंकि वे इन्हें हटाना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें हमारी बातें कभी स्पष्ट नहीं होती। तुम्हारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग गहराई से सुनने के आदी ही नहीं रहे। आज का समय तेज है, लोग हर चीज तुरंत चाहते, छोटे वीडियो, छोटे संदेश, झटपट समाधान। वे 5 मिनट से ज्यादा किसी चीज पर ध्यान नहीं लगा सकते। ऐसे समय में जब तुम गहराई से, विस्तार से, चिंतन पूर्वक कुछ कहते हो तो उन्हें भारी लगने लगता है। वे कहते हैं समझ नहीं आया। असल में समझना मुश्किल नहीं था, उनका ध्यान ही इतना कमजोर है कि वे उसे पकड़ नहीं पाते। कभी कभी हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग खुद को ही नहीं समझते। जो इंसान अपने भीतर अजनबी है, वह दूसरों को कैसे समझेगा? अगर कोई अपने ही दुखों, अपने ही भय, अपने ही भ्रमों को नहीं जानता, तो वह तुम्हारी सच्चाई को कैसे पहचान पाएगा? यही कारण है कि जब तुम सच्चाई बोलते हो तो बहुत से लोग हंस देते हैं, मजाक बना देते हैं, क्योंकि सच्चाई को स्वीकार करने के लिए पहले खुद से मिलना पड़ता है, और खुद से मिलना ही सबसे कठिन काम है। हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि हर इंसान अपनी ही भाषा में सोचता है। जब तुम आध्यात्मिकता की भाषा बोलते हो तो वह इंसान जो केवल तर्क की भाषा समझता है, उसे वह बकवास लगती है। जब तुम प्रेम की भाषा बोलते हो तो वह इंसान जो केवल व्यापार की भाषा जानता है, उसे यह अव्यावहारिक लगती है। हर इंसान का अपना अपना संसार है, और वह केवल उसी संसार की भाषा समझ सकता है। जब तक उसकी चेतना उस भाषा में परिपक्व नहीं होती, तब तक तुम्हारे शब्द उसके लिए अनजाने रहेंगे। लोगों को हमारी बातें इसलिए भी नहीं समझ आती क्योंकि वे हमेशा परिणाम की तलाश में रहते हैं। वे पूछते हैं, अगर मैं ये समझूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं ध्यान करूंगा तो मुझे क्या लाभ होगा? अगर मैं प्रेम करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? वे हर चीज को लेन देन की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन सच्चाई का कोई लेन देन नहीं होता। सच्चाई केवल जीने के लिए होती है, पाने के लिए नहीं। और यही बात उन्हें समझ में नहीं आती क्योंकि उनकी आंखें हमेशा परिणाम पर टिकी रहती हैं, प्रक्रिया पर नहीं। कभी कभी हमारी बातें लोगों को इसलिए भी नहीं समझ आती क्योंकि वे उनके लिए समय से पहले होती। हर इंसान का अपना समय होता है। कुछ बातें तभी समझ आती हैं जब हम एक खास अनुभव से गुजर चुके होते हैं। अगर तुम किसी बच्चे को जीवन की अस्थायीता के बारे में बताओ तो वह शायद नहीं समझेगा, लेकिन वही बच्चा जब प्रेम, हानि, संघर्ष और मृत्यु का सामना करेगा, तब वही वाक्य उसकी आत्मा को छू लेगा। इसलिए समस्या यह नहीं कि तुम्हारी बातें गहरी हैं, समस्या यह है कि सामने वाला अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जहां वह उन्हें समझ सके। और अंततः तुम्हारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि लोग सुनते ही नहीं, वे केवल जवाब देने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। जब तुम बोलते हो तो वे चुप इसलिए रहते हैं कि उनका मन अगले उत्तर की तैयारी कर रहा होता है। असली सुनना तभी होता है जब तुम पूरी तरह मौन होकर, बिना किसी पूर्वाग्रह, बिना किसी तैयारी के केवल सुनते हो। लेकिन यह कला बहुत कम लोगों में है, इसलिए हमारी बातें हवा में तैरती रहती हैं, कानों से टकरा कर लौट जाती हैं, लेकिन दिल तक नहीं पहुंच पाती। लोगों को हमारी बातें इसलिए भी समझ में नहीं आती क्योंकि वे केवल सुनने में नहीं बल्कि सोचने में व्यस्त रहते हैं। जैसे ही तुम कोई विचार रखते हो, उनका मन तुरंत प्रतिक्रिया करने लगता है। ये सही है या गलत, ये मेरे पक्ष में है या विरोध में, ये मेरी मान्यताओं से मेल खाता है या टकराता है। इस निरंतर मूल्यांकन में वे सुन ही नहीं पाते।
वे हर वाक्य पर अपनी राय चढ़ा देते हैं और राय का यह बोझ शब्दों के असली अर्थ